इतिहास किसका है? जो मारा था उसका या जगदेव बसंत का? मैं भी चाहता हूँ कि गोल्डन दास की मौत जो है पानी में डूब के और ट्रेन में कट के और एक्सीडेंट वाला नहीं होना चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद का जो मौत है मैं उसको दिल से सैल्यूट करता हूँ। वैसा ही मौत मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कोई गोली से भून दे, मुझे कोई बम से उड़ा दे, लेकिन मैं धमकी से ना डरा हूँ ना कभी डरूंगा। याद रखें, महात्मा बुद्ध जी अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। अगर कुछ गंदा मानसिकता वाले या गंदा खानदान वाले अगर आरोप लगाते हैं तो उनका सिर्फ दोगला वंशज का परिचय देता है। और वो इस देश से जब अंग्रेज जा रहे थे भारत छोड़ के, वही बोल के गए थे कि ब्राह्मण जाति में न्याय चरित्र नाम का चीज है ही नहीं। वो बोल के गए थे, आज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। अगर न्याय चरित्र नाम का अगर उन लोग के खून में होता तो यूजीसी कानून पर रोक नहीं लगता। आपको बहुत सारे लोग मारने की भी धमकी दे रहे हैं। देखिए मीडिया महोदय, मैं तो एक आम आदमी हूँ। इस देश के संविधान निर्माता जब बाबा साहब थे, क्या उनको नहीं मारने की धमकी मिल रहा था? क्या उनको हत्या की धमकी नहीं मिल रहा था? तो क्या धमकी से या पिटाने के डर से बाबा साहब चुप बैठ गए थे? जब बाबा साहब नहीं डरे तो मैं उनका वंशज हूँ, मैं कैसे डर जाऊं? जगदेव बाबू की तो भी इस तरह से ही मारा गया। इतिहास किसका है? जो मारा था उसका या जगदेव बसंत का? मैं भी चाहता हूँ कि गोल्डन दास की मौत जो है पानी में डूब के और ट्रेन में कट के और एक्सीडेंट वाला नहीं होना चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद का जो मौत है मैं उसको दिल से सैल्यूट करता हूँ। वैसा ही मौत मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कोई गोली से भून दे, मुझे कोई बम से उड़ा दे, लेकिन मैं धमकी से ना डरा हूँ ना कभी डरूंगा। याद रखिएगा। ग्वालियर में बाबा साहब को अम्बेडकर के लेकर के धाम बन रहा है, जब अनिल मिश्रा कह रहा था कि हम मूर्ति लगाने नहीं देंगे। कैसे देख रहे हैं? देखिए मीडिया मोदी, एक चीज बताइए अपन, बाबा साहब के हम लोग विचार को मानने वाले हैं, बाबा साहब को संविधान को हम लोग मानने वाले हैं। बाबा साहब क्या बोले थे कि हमको मूर्ति मत ढूंढना, अगर हमको ढूंढना होगा तो किताब में ढूंढना, मैं किताब में मिलूंगा। तो अगर बाबा साहब की मूर्ति या बाबा साहब कोई धाम बना रहा है तो उसको थैंक यू, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन हम मूर्ति और मंदिर पर मैं उतना विश्वास नहीं करता हूँ। मैं बाबा साहब के लिखे हुए एक एक शब्द पर मैं विश्वास करता हूँ। अवध होशा सर बुद्ध को आयात कह रहे थे, इसको क्या कहें, किस प्रकार से? देखिए मीडिया महोदय, कौन क्या कहता है, मैं उसको सबको जवाब देने के लिए पैदा नहीं लिया। मैं सिर्फ संघर्ष और क्रांति करने के लिए पैदा। दिन रात तो हम ही को लोग गाली देते रहता कमेंट में, मैं उसी को प्रतिक्रिया देते रहूंगा। तो समाज के सुख दुख में कब मैं शामिल हूँ? समाज का जो दर्द है मैं कब बांटूंगा? और बात रहा कि महात्मा बुद्ध जी को आयास बताया, एगो तो आप सुन ली। अब करोड़ों लोग उनको नमन करते हैं, इन देश में नहीं अदर देश में भी, तो उसको भी तो बताइए। महात्मा बुद्ध जी अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। अगर कुछ गंदा मानसिकता वाले या गंदा खानदान वाले अगर आरोप लगाते हैं तो उनका सिर्फ दोगला वंशज का परिचय देता है और कुछ। तमिलनाडु में ब्राह्मण समाज को कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही, क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उस जो भी पार्टी ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं दिया है, सबसे पहले मैं उसको दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्यों? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज पहले सुन तो लीजिए, मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बात जो पार्टी जो टिकट नहीं दी वो भी नहीं कह रहे हैं। इस बात को इस देश से जब अंग्रेज जा रहे थे भारत छोड़ के, वही बोल के गए थे कि ब्राह्मण जाति में न्याय चरित्र नाम का चीज है ही नहीं। वो बोल के गए थे, आज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। अगर न्याय चरित्र नाम का अगर उन लोग के खून में होता तो यूजीसी कानून पर रोक नहीं लगता। अगर न्याय चरित्र नाम के उन लोग के खून में होता तो गोल्डन दास को मनुस्मृति जलाने पर विरोध नहीं। इस चीज को सही मानते हैं? बिल्कुल, और मैं उनको साथ हूँ। अम्बेडकर जयंती पर बिहार सरकार परीक्षा की घोषणा की है, उस दिन परीक्षा लिया जाएगा, जबकि राजकीय छुट्टी होता है, क्या कहेगा? देखिए हम बार बार कहते आ रहे हैं और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी भी बोलते हैं कि ये भाजपा वाली सरकार जो है बिल्कुल डर गया है और एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हम लोग आने वाला 2029 में सत्ता के तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष में भी बैठने के लायक लोग नहीं रहेगा।
अगर डर नहीं होता तो हमारे बहुजन मीडिया को चैनल डिलीट नहीं किया। अगर डर नहीं होता तो अंबेडकर जयंती के जुलूस पर या जयंती मनाने पर पूरे देश में परमिशन नहीं दिया जाता, पूरे देश से हमारे पास बोला। तो क्या लगता है कि भारत सरकार या भारत प्रशासन जो है या अन्य राज्य के प्रशासन जो है वो परमिशन नहीं देगा तो क्या जयंती नहीं मनेगा? मैं इस पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी अंबेडकर जयंती मनाना चाहते हैं आप लोग मनाइए, और कैसे मनाइए ये भी सुन लीजिए। आप लोग सिर्फ एक आवेदन लिखकर एसडीओ साहब के कार्यालय में जाकर आप मिलके दीजिए, वो लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेते तो आप बीक के आ जाइए। और जब आवेदन लिखिए तो उसको 3 कॉपी में होना चाहिए। एक कॉपी एसडीओ साहब के कार्यालय में होना चाहिए, उसका फोटो कॉपी आपके पैकेट में होना चाहिए, और उसका एक फोटो कॉपी मोबाइल में एक फोटो खींच के रखना होगा, ताकि आप जुलूस निकाले और प्रशासन आवे तो ये सवाल ना करे कि आप सूचना क्यों नहीं की। लेकिन बहुजन समाज के लोगों का सिर्फ जो प्रोटोकॉल है हम लोग निभाएंगे। और बात रहा परमिशन का, तो जल्दी में रामनवमी का जुलूस निकला तलवार गड़ासा भाला लेकर, आरएसएस बजरंग दल और करनी सेना वाले लोग, तो क्या वो परमिशन लिए थे? अगर परमिशन लिए थे रामनवमी के जुलूस में तो परमिशन कहाँ है? परमिशन प्रशासन या सरकार दिखाए, अगर वो दिखाएगा तो हम लोग भी दिखाएंगे। अगर प्रशासन तंग कर दी तो क्या करना चाहिए? वीडियो बनाए, वीडियो बनाकर सभी बहुजन समाज के लोग जो हैं अगर जयंती के बीच कोई भी डिस्टर्ब करे, प्रशासन या कोई मनुवादी सामंती जातिवादी बाबा साहब के साला अकबर के साला कोई भी डिस्टर्ब करे, वीडियो बना के रखिए, और जयंती खत्म होते ही जिस थाना जिस जिला अंतर्गत डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाएगा उस जिला उस थाना में जाकर लाखों की संख्या में मैं उसके पूरे खानदान को औकात दिखाने का काम। लेकिन उस दिन तो छुट्टी रहता है, लेकिन सरकार क्यों एग्जाम उस दिन करवा रही है? सवाल मेरा बोले तो कि सरकार डर गया है। सरकार जान रहा है कि अगर हम लोग एग्जाम के अगर या किसी चीज में अगर डिस्टर्ब नहीं करोगे तो अगर ऐसा जन सैलाब इस देश में उमड़ेगा, ऐसा जन सैलाब इस देश में उड़ेगा कि मनु के औलाद और बाबा साहब के साला, मुगलों के औलाद और अकबर के साला दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। अगर गलती से नजर आ गए तो लोग चोखा चटनी मिलेगा जितना संख्या है बहुजन समाज की। याद रखें। अच्छा, जो सरकार ने छात्रों को बुलाया है, क्या वहाँ जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्या सरकार के गुलाम है या जनता के गुलाम है? हम बार बार बोले कि इस देश के सबसे सर्वोपरि अगर कुछ है तो संविधान और इस देश की जनता। सरकार को जनता बनाया है, न कि जनता को सरकार। नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगी उनके साथ में। क्या दिक्कत होगा? उनके लिए बिल्कुल मैं लड़ूंगा। क्या दिक्कत होगा? फांसी हो जाएगा। चलिए, क्या दिक्कत छात्रावास में रहने के लिए? छात्रावास कौन छात्रावास से रोका जाएगा? पूरे छात्रावास को नोटिस दिया गया है, पूरे बिहार के छात्रावास। तो क्या चाहते हैं सरकार? कि मेरा गुलामी करो, मेरा जूठा चाटो, और नहीं चाटोगे तो क्या कर लेंगे सरकार? अच्छा गोल्डन जी, नेपाल में प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया गया है, क्या भारत में भी इस प्रकार के मॉडल लागू होने चाहिए? देखिए, हम लोग की जब सरकार आएगा तो बिहार में पहला कलम मेरा क्या शिक्षा पर ही चलेगा। प्राइवेट स्कूल बंद होगा, प्राइवेट कोचिंग बंद होगा, सरकारी स्कूल और सरकारी कोचिंग रहेगा, और उसमें सभी जात के बेटा एक ड्रेस पहनकर और एक ही कलर का जूता पहनकर आएंगे, ताकि कोई बता ना सके कि ब्राह्मण के बेटा कौन है और दलित के बेटा। पहला कलम इसी पर चलेगा। बिल्कुल, सब स्कूल के नाम अंबेडकर कॉलेज रहेगा, माननीय कांशीराम साहब के नाम से रहेगा, ललित सिंह यादव जी के नाम से रहेगा, बिरसा मुंडा जी के नाम से रहेगा, बाबू जगदेव प्रसाद के नाम से रहेगा, कांशीराम साहब के नाम से रहेगा, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के नाम से रहेगा, लालू यादव जी के नाम से रहेगा। जो इस देश के लिए, जो इस समाज के लिए जो त्याग बलिदान किए, जो संघर्ष किए, वो सारे महापुरुषों के लिए रहे। और दशरथ मांझी हो, चंद्रशेखर रामास्वामी हो। नेपाल सरकार ने ये माना है कि दलितों के साथ में लंबे समय छुआछूत हुआ है, माफी मांगेगी सामूहिक रूप से। क्या भारत सरकार को भी माफी मांगना चाहिए दलितों से? देखिए मीडिया महोदय, ये माफी जो मांग रहे हैं कोई भी सरकार हो, आप लोग को पता है कि सरकार सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना फायदा के लिए माफी मांगते हैं। इतना हम लोग के साथ जायती हुआ, इतना हम लोग के साथ शोषण हुआ है हजारों वर्षों से, कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अब आप ही बताइए मीडिया महोदय कि क्या आपको पापा के कोई हत्या कर देगा, आपसे माफी मांगेगा तो क्या आप माफ कर दीजिए? क्या आप लोग के माँ बहन को आस्तन ढकने पर टैक्स लिया जाएगा तो क्या उसको माफी मांगने से माफ कर दीजिए? क्या आप लोग के बाप चाचा भाई को गला में हांडी कमर में झाड़ू बांध के घुमाया जाएगा नंगा रोड पे, तो क्या आप लोग से माफी मांगे तो आप लोग माफी कीजिएगा?
तो माफी मांगे क्या वो बताना चाहते हैं? आप लोग माफी मत मांगिए, इस देश को प्रधानमंत्री दलित समाज को बना दीजिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हर राज्य में और ये जो सुप्रीम कोर्ट है सबको चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बना दीजिए। जिसकी जितनी संख्या भारी है उस सबको बराबर का हिस्सेदारी दे दीजिए और कॉलेजियम सिस्टम समाप्त कर दीजिए। तब समझेंगे कि दलित की हित ऐसी है। सिर्फ हाथ जोड़ने से हम लोग की शिक्षा नहीं मजबूत होगा, अच्छा गोल्डन हम लोग को नौकरी नहीं गोल्डन मिलेगा। जी जो स्वर्ण समाज के लड़के होते हैं और दलित समाज जो बैकवर्ड समाज की लड़कियां होती हैं शादी कर लेते हैं उनके पास उनको यूज करके छोड़ देता है, क्या कहेंगे? देखिए मीडिया महोदय, ये मैं भी आज कई सालों से ये देख रहा हूँ कि दलित समाज की बेटी बहन जो होती है वो फॉरवर्ड समाज के बेटा से प्यार मोहब्बत या शादी करता है तो लोग 2 साल तक उसका इज्जत भी लूटता है, पैसा भी लूटता है और उसका घर जमीन मकान सब लिखवा लेता है और 2 साल के बाद उसको लात मार के घर से भगा देता है, जिसका लाखों सबूत हमारे पास है। और फॉरवर्ड समाज की बेटी बहन अगर दलित समाज के बेटा से प्यार मोहब्बत और शादी करता है तो रानी महारानी माँ बीबी सब बन के रहती है, जिसका सबूत मैं बता रहा हूँ। कैसे? हमारे बाबा साहब की दूसर की पत्नी कौन थी? सविता अम्बेडकर और पंडित समाज से थी। देखियो रानी महारानी माँ बीबी सब बन के रही। दूसरा सबूत, हमारे रामविलास पासवान जी की पत्नी कौन समाज के? स्वर्ण समाज के। देखिए रानी महारानी बीबी माँ सब है। हमारे समाज के अशोक चौधरी जो अभी वर्तमान में भी मंत्री हैं उनकी भी पत्नी भूमियार जाति से है। देखिए रानी महारानी बीबी सब। तो इसलिए दलित समाज की नहीं बहुजन समाज की जो भी बेटी बहन है, मेरा उससे एक रिक्वेस्ट है और आग्रह है कि आप लोग फॉरवर्ड समाज से प्यार मोहब्बत मत कीजिए। प्यार मोहब्बत तो हो जाए, अगर प्यार मोहब्बत कीजिएगा या शादी कीजिएगा तो आप लोग के सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा सिवाय फांसी का। आपको फॉरवर्ड समाज के लोग प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा लेगा, शादी के झांसा देकर आपके साथ जिंदगी बर्बाद करेगा, इज्जत लूट लेगा, घर संपत्ति सारा चीज लूट लेगा और लास्ट में आपको घर से भगा देगा। तो ना आप मायके के लायक रहिएगा, ना ही आप ससुराल के लायक रहिएगा। लास्ट में आपको सिर्फ फांसी लगाना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन में कटना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं।